माय हीरो एकेडमिया की फाइनल आर्क खत्म हो चुकी है, लेकिन तुमने तो एनीमे बीच सीजन में ही छोड़ दिया था क्योंकि बीच के सीजन्स थोड़े बोरिंग लग रहे थे तो कमिट नहीं कर पाए, या फिर सीजन तो तुमने सारे देखे हैं लेकिन एनीमे में इतना कुछ हो गया है कि सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो परेशान नहीं होना, तुम्हारा भाई जिंदा है, इसी वीडियो में सब कुछ कवर कर देगा कि ये चमन कैसे बन गया दुनिया का सबसे महान हीरो, इवन हमारे स्टेरॉइड यूजर ऑल माइट से भी बड़ा। ये दोनों लिटरली सेम आदमी है। तो बात करेंगे कैसे अनजान लोगों से सामान लेकर खाना सिर्फ आपके ऑर्गन्स नहीं गायब करवाते बल्कि दुनिया का सबसे पावरफुल हीरो भी बना सकते हैं, या कैसे मॉमी इश्यूज आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं और अनजान लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो लेवल एक लेवल ऊपर है क्योंकि इश्यूज मॉमी नहीं, ग्रैंड मॉमी इश्यूज हैं। तो अगर किसी को भी मॉमी इश्यूज हैं तो ऐसे मास्क वाले लोगों से बचकर रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बता दो कि अगली वीडियो कौन से एनिमे पर या शो पर चाहिए, मिल जाएगी। तो फटाफट स्नैक्स ले आओ या खाना ले आओ क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें माय हीरो एकेडमिया के पिछले सीजन की पूरी स्टोरी बताने वाला हूं, फाइनल सीजन को छोड़कर, क्योंकि वो जाकर देख लेना भाई। इकुजो ओशी। तो सीजन 1 की कहानी शुरू होती है एक वर्ल्ड से जहां 80% पॉपुलेशन के पास क्वर्क्स यानी सुपर पावर्स हैं, लेकिन हमारे एनिमे के मेन कैरेक्टर इजुको मिडोरिया आल्सो नोन एज डेकू एक यंग लौंडा है जो क्वर्कलेस है। भाई साहब 20% क्लब का मेंबर है, नो पावर्स लेकिन एक बड़ा दिल। लेकिन फिर भी डेकू का सपना है बनना लाइक हिज आइडल ऑल माइट, जो जाना जाता है इस अपने बड़े ऑब्वियसली बड़ी स्माइल के लिए। डेकू जो चुपचाप शांति से जीवन निकाल सकता था क्योंकि इसके पास सिर्फ एक बड़ा दिल है, कोई क्वर्क नहीं। लेकिन इस भड़वे की आंट मस्ती तो देखो, इसको भी दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बनना है अपने आइडल की तरह जिसके पास एक बड़ा हंसता चेहरा है। फिर एक दिन डेकू की मुलाकात होती है ऑल माइट से और डेकू अपनी गांड मस्ती दिखाकर ऑल माइट को इंप्रेस कर देता है और बचाता है अपने ही बुली को, कात्सुकी बाकुगो को, एक स्लज मॉन्स्टर से बिना किसी पावर्स के। और ये रंगीन बदमाश को याद रखना क्योंकि एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करेगा पूरी सीरीज में, क्योंकि ये है वेजिटा इस सीरीज का। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वीडियो में आगे समझ जाओगे। ऑल माइट इंप्रेस हो जाता है डेकू से क्योंकि उसका उससे भी बड़ा होता है जिगरा ऑब्वियसली। ऑल माइट उसके बाद अपना सीक्रेट बता देता है डेकू को, स्क्वाक वन फॉर ऑल कैन बी पास्ड ऑन। उसके बाद वो डेकू को अपना सक्सेसर चूज करता है और बोलता है यू कैन बिकम अ हीरो। फिर स्टार्ट होती है हमारे एमसी की ट्रेनिंग। फाइनली ऑल माइट डेकू को अपना बाल खिला देता है। डीएनए ट्रांसफर और ये कोई किंकी गे हेंटाई की स्टोरी नहीं है, तो काम डाउन गाइस। लेकिन कोई विजिबल चेंजेस नहीं आते हमारे डेकू में। लेकिन यूए एंट्रेंस एग्जाम से पहले डेकू इनहेरिट्स वन फॉर ऑल। यूए हीरो बनने वाली एकेडमी है जहां से जापान के टॉप हीरोज निकलते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में डेकू सबसे बड़े रोबोट की गुद्दी लाल कर देता है और एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेता है। लेकिन क्वर्क की पावर इतनी ज्यादा होती है कि हमारा डेकू कंप्लीटली फोल्ड हो जाता है, बट थैंक्स टू रिकवरी गर्ल की हीलिंग ही इज फाइन। डेकू जॉइंस यूए हाइज क्लास 1A एज हीरो स्टूडेंट। क्लास 1A के टीचर हैं शोटा आइजावा, इरेजर हेड हु कैन इरेज क्वर्क्स और जिसके अंदर 60% नींद और 40% अनोयंस भरा हुआ है। इसके कैरेक्टर को देख के समझ भी आता है। पहला क्लास टेस्ट है किसकी बम में कितना दम और दूर फेंकेंगे बॉल को हम। डेकू प्रॉब्लम है क्योंकि वन फॉर ऑल अगर यूज करेगा तो फिर से यामचा जैसा फोल्ड हो जाएगा, बट डेकू इंडिया में ट्रेन कर चुका है और जुगाड़ लगाने में इसका कोई मुकाबला नहीं है। अपनी उंगली का इस्तेमाल करके, मतलब उस तरीके से नहीं बट वो बना देता है अच्छा स्कोर, लेकिन उसके वजह से उसकी फिंगर की फिंगरिंग हो जाती है। अगले मॉक बैटल में डेकू गोकू बन के बाकुगो यानी हमारे वेजिटा को 2 मिनट में उसकी औकात दिखा देता है। लेकिन हमारे स्टेरॉइड यूजर ऑल माइट भी टीचर एसोसिएशन ज्वाइन कर लेते हैं, जो खबर विलेंस को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो एक रूटीन क्लास ट्रिप के बीच हमारे मादरा इस एनिमे के यानी टोमुराशिगाराकी यहाँ पहुंच जाते हैं अपने लीग ऑफ विलेंस के साथ। और ऑल माइट की गुद्दी लाल करने के लिए वो लाते हैं हल्किंग बायो इंजीनियर क्रिएचर नोमू। क्योंकि ऑल माइट एक फेक नेचुरल है तो वो एक असली स्टेरॉइड यूजर लाते हैं टू गेट द अपर हैंड। इसके पास मल्टीपल क्वर्क्स होते हैं विद रैपिड रीजनरेशन, लेकिन ऑल माइट फुल हीरो एंट्री के साथ। लेकिन ऑल माइट भाई कहां डरे थे, मारा मुक्का नोमू की और गांड फाड़ दी साड़े की। लिख दिया एनिमे वर्ल्ड में नाम लिख दिया। लेकिन इसके वजह से ऑल माइट का हीरो टाइम इज नाउ इवन शॉर्टर। सीजन 1 खत्म होता है ऑल माइट की बड़ी स्माइल के साथ कफिंग ब्लड और एक ग्लिम्स अपने मेन विलेन ऑल फॉर वन की। सीजन 2 में क्लास 1 अभी भी अटैक के ट्रॉमा से रिकवर कर रहे होते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल, बेसिकली एक सुपर पावर्ड ओलंपिक्स जहां प्रो हीरोज टैलेंट स्काउट करने आते हैं। स्पोर्ट फेस्टिवल स्टार्ट होता है ऑब्स्टेकल रेस के साथ जहां डेकू अपना चाचा चौधरी वाला दिमाग लगाकर ऑब्स्टेकल रेस जीत जाता है और उसकी उंगली फिर से टूट जाती है। क्लियरली ओचा को उराराका इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। इसके बाद सेकंड राउंड होता है कैवलरी बैटल जिसमें डेकू टीम करता है उराराका, टोगोयामी और मेहुत्सुमे के साथ, जहां पर टोगोयामी एमवीपी बनकर हेडबैंड चुरा लेता है। इसके बाद टोडोरोकी जाता है डेकू के पास और बोलता है कि उसकी इस टूर्नामेंट में वो गुद्दी लाल कर देगा और उसका बाप एंडेवर जो एक नेचुरल है करना चाहता है स्टेरॉइड यूजर ऑल माइट की नंबर 1 हीरो बनकर। तो फाइनल राउंड होता है एक 1-on-1 बैटल जहां डेकू पहला राउंड जीत जाता है शिनशो से, जिसके पास माइंड कंट्रोलिंग क्वर्क होता है लेकिन वन फॉर ऑल के प्रीवियस यूजर्स की मदद से। साइमल्टेनियसली हमारा वेजिटा यानी बाकू को हरा देता है अपने हीरो की आइटम को यानी उराराका को। इसके बाद सेकंड राउंड होता है डेकू वर्सेस टोडोरोकी। टोडोरोकी जिसे डैड इश्यूज होते हैं क्योंकि वो होता है लेजेंडरी हीरो एंडेवर का बेटा, लेकिन डैड इश्यूज होने की वजह से वो अपनी फायर साइड को यूज नहीं करता इन कॉम्बैट। लेकिन डेकू से गुद्दी लाल करवाने के बाद
छोटो अपना दोगला कैरेक्टर और क्वर्क दोनों ही दिखा देता है और डेकू को एक नेचुरल एथलीट की पावर दिखा देता है। और इस जीत के साथ फाइनल होता है बाकुगो वर्सेस टोडोरोकी का। लेकिन टोडोरोकी डैड इश्यूज की वजह से अपना दूसरा क्वर्क यूज नहीं करता और हमारे वेजिटा इस दोगले की गुद्दी लाल कर देते हैं। लेकिन हमारे बाकुगो भाई खुश नहीं है क्योंकि उन्हें फुल पावर शोटो से फाइट करने का मौका नहीं मिला। दैट इज व्हाई आई कॉल हिम वेजिटा ऑफ दिस एनीमे, क्योंकि प्राइड सबसे ऊपर है लाडले। इसके बाद डेकू इंटर्नशिप करने पहुंच जाता है ग्रैंड टोरिनो के पास, जो ऑल माइट का भी एक्स टीचर है। यहाँ डेकू डेवलप करता है फुल काउलिंग टेक्निक और अपने क्वर्क को यूज करना सीखता है बिना अपनी उंगलियां तुड़वाए हुए, क्योंकि उरारागा वोंट बी हैप्पी। इंटर्नशिप के बीच एंट्री होती है एक ऑल माइट फैन विलन की, यानी हीरो किलर स्टेन की, जो उन हीरोज की गुद्दी चटकाता है जिन्हें वो नकली हीरो मानता है। एंड गेस व्हाट, सिर्फ ऑल माइट ही असली हीरो है उसके हिसाब से, और वो हर किसी की गुद्दी चटकाने को रेडी है। और टेनिया लीडा उसे ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसने पास्ट में उसके बड़े भाई यानी टेन से इग्नेनियम की गुद्दी चटका दी थी। तो लीडा इज आउट फॉर रिवेंज। फिर वो डेकू और शोटो पहुंच जाते हैं और फिर तीनों मिलकर स्टेन की गुद्दी चटका देते हैं। इसके बाद स्टेन एक विलन स्पीच देता है जिससे सारे हीरोज हिल जाते हैं और विलन्स भी। इसके बाद ऑल माइट डेकू को वन फॉर ऑल की कहानी बताता है और कैसे उसने ऑल फॉर वन की गुद्दी लाल नहीं गुद्दी गायब भी कर दी थी, और बोलता है कि अब डेकू को ये लेगेसी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं इंटर्म एग्जाम्स पर, और ये एग्जाम्स बहुत सिंपल हैं, यूजुअल प्रैक्टिकल एग्जाम जहां ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 वर्सेस 1 अगेंस्ट टीचर्स। 14 साल के बच्चे लड़ रहे हैं एक्चुअल प्रो हीरोज टीचर से, वेरी नॉर्मल। एंड डेकू एंड बाकुगो को मिलता है सबसे इजी ओपोनेंट, स्टेरॉइड यूजर ऑल माइट। हाँ तो क्या हुआ, दुनिया का नंबर 1 हीरो ही तो है, फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल एग्जाम भी तो है, ये तो नॉर्मल है बहुत, राइट। इस फाइट का रिजल्ट आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। ऑल माइट बाकुगो और डेकू की गुद्दी लाल कर देता है, लेकिन फाइनली दे वर्क टुगेदर और एग्जाम पास कर लेते हैं बाय एस्केपिंग द बैटलफील्ड। वो तो प्रैक्टिकल एग्जाम था, वरना ऑल माइट तो मर ही जाता ऑलमोस्ट। बाकी स्टूडेंट्स भी एग्जाम पास कर ही लेते हैं जैसे तैसे, और सीजन 2 एंड होता है विद एवरीवन गियरिंग अप फॉर ट्रेनिंग कैंप इन द वुड्स। मीनवाइल लीग ऑफ विलेंस वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि विलेन के पास वैसे भी कुछ काम नहीं होता है। एडिंग ऑन सम न्यू मेंबर्स, सीजन 3 के स्टार्ट में इरेजर हेड बताता है कि क्लास 1 और क्लास 1B साथ में ट्रेन करेंगे इन फॉरेस्ट ड्यूरिंग समर ब्रेक। नॉर्मल समर कैंप टाइप जैसा स्कूल में लगता है, टू ऑफ देयर स्किल्स विद वाइल्ड पुसी कैट्स। यही है भाई नाम, मैं अपने आप नहीं बना रहा हूँ। इरेजर हेड और व्लैड किंग भी इसमें ऐड हो जाते हैं। तो सब लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं बढ़िया से और स्किल्स भी इंप्रूव कर रहे होते हैं। और क्योंकि ये सुपर हीरो एनिमे है तो सब कुछ मस्त चल रहा होता है, कुछ गलत कहाँ ही होता है सुपर हीरोज एनिमे में, राइट। वेरी सरप्राइजिंगली एक एलीट विलेंस की टीम आ जाती है जिन्हें डाबी लीड कर रहा है टू किडनैप बाकुगो। हमारे स्टूडेंट्स की फट जाती है बट दे फाइट बैक ब्रेवली। कुछ हाइलाइट्स हैं, डेकू बीटिंग मस्कुलर टू प्रोटेक्ट कोटा, वन फॉर ऑल 1000%, डेलवे डेट्रॉइट स्मैश। इसके अलावा टोगेयामी की डार्क शैडो मूनफिश की एक घूसे में गुद्दी लाल कर देती है और टोगा से ओचाको एंड शूयू बच जाते हैं बस किसी तरीके से। लेकिन मिस्टर कंप्रेस और डाबी बाकुगो की फील्डिंग सेट कर देते हैं, हालांकि डेकू की वजह से टोगेयामी बच जाता है। इसके बाद पब्लिक यूए की सिक्योरिटी को क्वेश्चन करती है और बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है, और साथ में हीरो सोसाइटी पैनिक में चले जाती है। बाकुगो के एंग्री कैरेक्टर की वजह से हीरोज टेंशन में आ जाते हैं कि लीग ऑफ विलेंस के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं वाले एटीट्यूड के साथ बाकुगो विलेंस के प्लान पर मुंह ही देता है। मीनवाइल डेकू और बाकी क्लास 1 के स्टूडेंट्स रेडी हो रहे होते हैं उसे रेस्क्यू करने के लिए विद द हेल्प ऑफ मोमोस ट्रैकर। इसके साथ ही बिगिंस हाइड आउट रेड, और जहां ऑल माइट पुलिस और प्रो हीरोज पहुंच जाते हैं बाकुगो को बचाने के लिए। इसके बाद ऑल माइट और हीरोज विलेंस की गुद्दी लाल कर देते हैं और काफी विलेंस को कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, ऑल फॉर वन 2 मिनट में सारे हीरोज को उनकी औकात दिखा देता है। ऑल फॉर वन लीग और बाकुगो को वॉप करके अपनी लोकेशन पर ले आता है। इसे देखकर ऑल माइट की सड़क जाती है। उसके बाद हमें मिलता है द मोस्ट एपिक शोडाउन, ऑल माइट वर्सेस ऑल फॉर वन, द अल्टीमेट नेमेसिस बैटल। और इसी बैटल में हमें पता चलता है कि ऑल फॉर वन ने ऑल माइट की मेंटोर और प्रीवियस वन फॉर ऑल यूजर नाना शिमुरा का गेम बजा दिया था, और अब उसके ही पोते शिगाराकी को अपना सक्सेसर बना लिया, प्योर इविल इनकार्नेशन। मीनवाइल डेकू और कंपनी बाकुगो को रेस्क्यू कर लेते हैं और ऑल माइट कैन नाउ गो ऑल आउट विदाउट वरिंग अबाउट बाकुगो। इसके बाद ऑल माइट चैनल करता है लास्ट एम्बर्स ऑफ वन फॉर ऑल और अपने फाइनल मुक्के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्मैश के साथ ऑल फॉर वन को जमीन में गाड़ देता है, एंड आई मीन लिटरली जमीन में गाड़ देता है। इसके बाद ऑल फॉर वन को पकड़ लेते हैं और ऑल माइट का तेल खत्म हो जाता है, रिवीलिंग हिज स्किनी ट्रू फॉर्म ऑन लाइव टीवी। अपनी बची खुची ताकत से वो कैमरा और डेकू पर पॉइंट करके बोलता है, नेक्स्ट इट्स योर टर्न। कई लोगों को लगता है ये मैसेज है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ हीरोज के लिए, बट बाकुगो को पता चल जाता है कि ये मैसेज नेक्स्ट हीरोज के लिए नहीं, सिर्फ डेकू के लिए है। इसके बाद फ्यूचर हीरोज की सिक्योरिटी के लिए यूए हाई टेक्स मेजर स्टेप्स और पेरेंट्स के अप्रूवल के साथ वो स्टूडेंट डॉर्मेटरीज ऑन कैंपस सेट करते हैं फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ किड्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हॉस्टल वाला फन करते हैं, अगर हॉस्टल में रहे हो तो समझ जाओगे। और फाइनली इरेजर हेड अनाउंस कर देता है प्रोविजनल हीरो लाइसेंस एग्जाम, जहां यू नीड टू कम्पीट विद अदर हीरो स्कूल्स। शिकेत्सु हाई हेड डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स और केमी और डेकू करते हैं थोड़ा मुकाबला और बहुत सारी फ्लर्टिंग
हर्टिंग और कैमी एक्चुअली में टोगा है जो फाइट के टाइम डेकू का खून कलेक्ट कर लेती है। इसके बाद सेकंड राउंड में हीरोज को सेव करना होता है सिविलियंस को इन एन इमरजेंसी रेस्क्यू सिमुलेशन अगेंस्ट गैंग और डेकू कर देता है हर मैदान फतेह। लेकिन टोडोरोकी और इनासा लड़ाई के चक्कर में फेल हो जाते हैं और बाकुगो फेल हो जाता है क्योंकि वो बाकुगो है। मुझे पता है आप लोग समझ जाओगे और प्रोविजनल लाइसेंस के लिए उन्हें अटेंड करनी होती है रेमेडियल क्लासेस बाद में। इसके बाद डॉम्स में बाकुगो मिलता है डेकू से और उसे बोलता है कि वो भी ऑल माइट की तरह एक फेक नेटी है और उसकी पावर उधार की है जिसकी वजह से ऑल माइट ने अपनी सारी मसल्स खो दी। इसके बाद बाकुगो एक नेटी और फेक नेटी का फर्क डेकू को दिखा देता है और उसकी गुद्दी नाप देता है। लेकिन डेकू को बचाने एज यूजुअल डैडी ऑल माइट को आना पड़ता है। उसके बाद ऑल माइट बाकुगो को सीक्रेट बता देता है वन फॉर ऑल का और बाकुगो प्रॉमिस करता है ये राज उसके साथ ही चला जाएगा क्योंकि बाकुगो इज फकिंग ओपी। कमेंट्स में बाकुगो ओपी लिख देना जिनको भी बाकुगो ओपी लगता है क्योंकि ही इज द गॉड ऑफ दिस फकिंग एनीमे एज पर मी। इसके बाद हम मिलते हैं द बिग थ्री ऑफ योर हाई से मीरियो तोगाता, निजरे हादो और तमाकी आमिजाकी से। उसके बाद मीरियो अपने परमिशन क्वर्क का शो ऑफ करता है और चैलेंज कर देता है एंटायर क्लास 1A को इंक्लूडिंग डेकू एंड गेस व्हाट मीरियो सबकी कुत्ती लाल कर देता है नंगा होकर। आई मीन लिटरली नंगा होकर। उसका क्वर्क है नंगा होना, आई मीन चीज के बीच से निकल जाना। कमिंग बैक हमें मिलता है एक सुपर विलन ओवरहॉल जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है नाइट आई जो मीरियो का मेंटोर भी है। ऑल्सो मीरियो डेकू से पहले वन फॉर ऑल का यूजर बनने वाला था तो नेक्स्ट सीजन इज वेरी इंटरेस्टिंग। सीजन 4 में हम मिलते हैं काई चिसाकी यानी ओवरहॉल से जो याकुजा लीडर होता है शाय हसाई काई का। ओवरहॉल अपने क्वर्क से किसी भी चीज को असेंबल और डिसेंबल कर सकता है। सेम क्वर्क जो जॉनी ब्रावो लड़कियों के दिल पर यूज करता है। ऑब्वियसली उतना पावरफुल नहीं है एज जॉनी ब्रावो। खैर अपना लौंडा डेकू अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करता है ऑल माइट के फॉर्मर साइड के सर नाइट आई के अंदर थ्रू मीरियोस रिकमेंडेशन। ओवरऑल का प्लान होता है याकुजा फिर से जापान में पावर में आए जिसके लिए वो एरी नाम की लड़की का यूज करता है एक क्वर्क डिस्ट्रॉइंग गोली एज इन बुलेट बनाने के लिए क्योंकि एरी कैन इवेंट एनीथिंग यूजिंग हर क्वर्क। इसके बाद ओवरऑल लीग ऑफ विलेंस के पास भी पहुंचता है उनका यूज करने के लिए। नाइट आई जैसे मैंने पहले बताया ओवरऑल के पीछे लगा हुआ है और एक दिन डेकू और मीरियो एक्सीडेंटली एरी से टकरा जाते हैं जिसका पीछा ओवरऑल कर रहा होता है। तो घबराहट में एरी ओवरऑल से चिपक जाती है। डेकू को फील होता है कि कुछ सीरियसली गलत है इस लौंडे के साथ लेकिन नाइट आई की इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज ना हो इसलिए वो एरी को वापस ओवरऑल के साथ जाने देता है। ये मोमेंट हमारे लौंडे डेकू को परेशान कर देता है और वो मीरियो को बोलता है कुछ तो गड़बड़ है दे। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि ओवरऑल भी हरियाणा से है। खैर नाइट आई एक बड़ी मीटिंग बुलाता है जहां प्रो हीरोज और स्टूडेंट ओवरऑल के बुलेट और एरी के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लान बनाया जाता है कि कैसे ओवरऑल की गुद्दी लाल करी जाए और एक रेड की। उसके बाद छोटी छोटी टीम्स बना के और नाइट आई की लीडरशिप में सारे हीरोज ओवरऑल के अड्डे में घुस जाते हैं उसकी गुद्दी लाल करने के लिए। और हमारा लौंडा डेकू ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो पहले एरी को बचा नहीं पाया था। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे छोटे मोटे बैटल्स और फाइनली डेकू और मीरियो मिलकर ओवरऑल की गुद्दी लाल कर देते हैं। लेकिन तभी एरी को बचाने के चक्कर में मीरियो भाई के शॉट लग जाता है और वो फिर अपना क्वर्क खो देते हैं। उसके बाद हमारा लौंडा डेकू एरी की मदद से वन फॉर ऑल का 100% पावर अनलॉक कर लेता है और ओवरऑल को स्मैश कर देता है मतलब पीट देता है। नो होमो गाइस एरी रेस्क्यू हो जाती है ओवरऑल कैप्चर हो जाता है लेकिन नाइट आई अपनी इंजरीज की वजह से कंप्लीटली फोल्ड हो जाता है। नाइट आई को ऑलरेडी पता होता है कि दिस वाज माय एंड लेकिन ये चीज हमारे दोनों लौंडों को रुला देती है और एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट बन जाता है। मीरियो अपना क्वर्क खोकर भी स्माइल मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसके बाद एरी रिकवर होने लगती है और रिकवर होने के साथ ही यूएस शिफ्ट हो जाती है जहां आइज़ावा और बिग थ्री उसका ध्यान रखते हैं क्योंकि वो घर या नॉर्मल एनवायरनमेंट में सेफ नहीं है। लेकिन इतनी गांड मस्ती होने के बाद भी सभी को पार्टी करनी होती है और इसके बाद स्कूल फेस्टिवल डिसाइड किया जाता है ताकि स्टूडेंट को थोड़ा नॉर्मल लाइफ और मेंटल रिलीफ मिल सके। क्लास 1 डिसाइड करता है कॉन्सर्ट करने का डांस और लाइव म्यूजिक जहां जीरो लीड लेती है। एरी को स्पेशल गेस्ट की तरह बुलाया जाता है लेकिन एक और भड़वा विलेन जेंटल क्रिमिनल और उसकी पार्टनर ला ब्रावा फेस्टिवल में अटेंशन लेने पहुंच जाते हैं। हमारे अटेंशन हंग्री लौंडे डेकू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो फेस्टिवल से कुछ टाइम पहले जेंटली जेंटल क्रिमिनल की गुद्दी लाल कर देता है। ये बंदा फाइनल आर्क में काम आएगा तो उसका ध्यान रखना। सब खुशी खुशी निपट जाता है। इसके बाद एंडेवर ऑफिशियल नंबर 1 हीरो बन जाता है क्योंकि ऑल माइट रिटायर हो गया है जिसकी वजह से लीग ऑफ विलेंस उसकी गुद्दी लाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उन्हें कहां पता था कि एंडेवर की गुद्दी पहले ही लाल है क्योंकि एंडेवर एकदम हीरो स्टाइल में एक हाई एंड नेमू का गेम बजा देता है। पे सम रिस्पेक्ट टू माय मैन एंडेवर इन कमेंट्स गाइस। सीजन एंड होता है मिडोरिया के एक वेस्टिज टीम से जहां उसे सारे चाचा मिलते हैं जिनके पास पहले कभी वन फॉर ऑल था स्पेशली योइची जो ऑल फॉर वन का छोटा भाई और वन फॉर ऑल का असली ओनर है। सपने में योइची का हाथ पकड़ने पर डेकू जागता है तो उसका हाथ ग्लो कर रहा होता है और रूम थोड़ा सा डैमेज हो जाता है जो वन फॉर ऑल की नेक्स्ट स्टेज की तरफ हिंट करता है। सीजन 5 शुरू होता है इरेजर हेड के तानों के साथ कि प्रोविजनल हीरो लाइसेंस मिलने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग अभी भी बच्चे हो। वैसे ये लोग 14 साल के हैं बट इरेजर हेड का कहना है कि ओए वतन पर मिटने की कोई उम्र नहीं होती। हमें बॉर्डर की स्क्रिप्ट यहाँ किसने डाल दी भाई। तो इन हीरोज का प्रोविजनल से प्रो की जर्नी के लिए इंट्रोड्यूस करी जाती है ट्रेनिंग जहां हमारे बिग 3 फेक विलेंस का रोल प्ले करते हैं और क्लास 1 है उनके अगेंस्ट प्रैक्टिस करती है। क्लास अपनी ग्रोथ को दिखाती है और मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं फ्लैशबैक में एंडेवर वर्सेस नोमू की फाइट के साथ। एक दूसरे फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि हॉक और डाबी की एक सीक्रेट मीटिंग का जहां हमें पता चलता है कि हॉक हीरो पब्लिक सेफ्टी कमीशन का डबल एजेंट है। उसका काम है लीग ऑफ विलेंस के अंदर घुसकर उनके प्लान्स को तोड़ना। एंडेवर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आता है जहां उसकी फैमिली का रिस्पॉन्स मिक्स होता है। गिल्ट, गुस्सा, ऑकवर्ड फैमिली डिनर सब चलता है क्योंकि एंडेवर भी जाट है। वो अपने रिडेम्पशन आर्क स्टार्ट करने की तैयारी करता है। इसके बाद डेकू देखता है एक और सपना ऑल फॉर वन की कंप्लीट स्टोरी का। वो योइची चाचा और ऑल फॉर वन के बीच का एरा देख लेता है जब वन फॉर ऑल पैदा हुआ था।
ऑल माइट के साथ बात करके डेकू को कंफर्म हो जाता है कि वन फॉर ऑल के अंदर पास्ट यूजर की कॉन्शियसनेस भी है, वेस्टीज वर्ल्ड एक रियल फिनोमिना है। इसके बाद भिड़ंत होती है क्लास 1A और क्लास 1B के लॉन्डो के बीच में एक जॉइंट ट्रेनिंग आर्क में, जहां हितोशी शिंशो की वापसी होती है। हाँ, वही लॉन्डा जिससे हमारा लॉन्डा डेकू समर फेस्टिवल में भिड़ा था। यहाँ 4 वर्सेस 4 के फॉर्मेट में आपस में मैचेस होते हैं और कुछ राउंड्स क्लास 1A जीतता है और कुछ राउंड्स क्लास 1B, लेकिन ओवरऑल विनर क्लास 1A रहती है। लेकिन इस ट्रेनिंग में हमारे लॉन्डे डेकू का न्यू क्वर्क ब्लैक व्हिप एक्टिवेट हो जाता है, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता। पता नहीं ओचाको इस बात से इतना ज्यादा खुश क्यों थी। फिर वेस्टीज वर्ल्ड में डाइगोरो बेंजो अपीयर होता है और समझाता है कि वन फॉर ऑल के कोर में प्रीवियस यूजर्स के क्वर्क डोरमेंट पड़े हैं, जो धीरे धीरे जागने वाले। तो डेकू ऑल फॉर वन की गुद्दी चटका देंगे मिलके। साइड स्टोरी में एक शिप पर इलीगल क्वर्क बूस्टिंग ड्रग्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ओकी मरीनर क्रू उसको चेस करता है और ryukyu एजेंसी उराराका, आसुई और नेजिरे उनके साथ मिलकर स्मगलर्स का ऑपरेशन तोड़ देते हैं और उनकी गुद्दी चटका देते हैं। एक दूसरी जगह एक मिस्टीरियस बंदा कैथेड्रल में खड़ा होकर केमिकल्स और ह्यूमैनिटी सेल्वेशन वाले डायलॉग मार रहा होता है। हीरो वर्क स्टडीज के दौरान डेकू और बाकुगो शोटो के इन्विटेशन पर एंडेवर की एजेंसी ज्वाइन कर लेते हैं। तीनों एंडेवर के साथ काम करते हैं, जहां वो टोडोरो की फैमिली की सारी बकचोदी देखते हैं। नात्सुओ एंडेवर का बेटा एक विलेन एंडिंग के हॉस्टेज प्लान में फंस जाता है। नो डाउट एंडेवर का क्वर्क फायर है, अगर बच्चे ऐसे निकम्मे निकले तो कौन से माँ बाप की गांड नहीं जलती। एंडेवर, शोटो, डेकू और बाकुगो मिलकर उसे सेव करते हैं। नात्सुओ इन सबका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन अपने बाप को सुना देता है। एंडेवर सॉफ्ट हो गया अभी तक, नहीं तो बेल्ट ट्रीटमेंट पक्का था। उसके बाद इरेजर हेड और प्रेजेंट माइक को टार्टरस प्रिजन में बुलाया जाता है, जहां पता चलता है कि कुरोगिरी नाम का एक नोमू है, जो उनके डेड दोस्त ओबोरो शिराकुमो की बॉडी और क्वर्क से खिलवाड़ करके बनाया गया है। ये रिवील होता है कि नोमू अपनी पुरानी पर्सनैलिटी के फ्रेगमेंट्स होल्ड कर सकते हैं और अपनी दोस्त की हालत देखकर हमारे दोनों लौंडे इमोशनल हो जाते हैं। शिराकुमो की पर्सनैलिटी थोड़ी देर के लिए सरफेस पर आती है और हीरो उसको थोड़ा सा हिंट देती है लीग के प्लान्स के बारे में, लेकिन कुरोगिरी वापस डोमिनेंट हो जाता है। इसके बाद हम जाते हैं फ्लैशबैक में और देखते हैं कि शिगाराकी को ऑल फॉर वन का सक्सेसर प्रूव करने के लिए जिगेंटोमाकिया की गुद्दी चटकानी होती है। लेकिन एक महीने तक जिगेंटोमाकिया शिगाराकी और पूरी गैंग की गुद्दी लाल करके रखता है, लेकिन इस भड़वे की खुजली शांत नहीं होती। भाई कोई से बीटेक बाम खरीद के दे दो, दाद और खुजली से आराम। फिर इसी टाइमलाइन में मेटा लिबरेशन आर्मी का लीडर रीडेस्ट्रो जिरेन को पकड़कर लीग को अपनी डाइका सिटी पर बुला लेता है। तो शिगाराकी अपने चाचा चौधरी वाला दिमाग लगाकर प्लान करता है कि जिगेंटोमाकिया को वो इनके अगेंस्ट यूज कर लेगा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है माय विलेन एकेडमी और एक इंटेंस बैटल, जहां पर लीग ऑफ विलेंस भिड़ती है 1 लाख लिबरेशन आर्मी के मेंबर से। गेस व्हाट, वो लोग सबकी गुद्दी चटका देते हैं और एक एपिक बैटल में शिगाराकी रेडेस्ट्रो की गुद्दी चटका देता है। इसके बाद मेटा लिबरेशन आर्मी लीग के साथ मर्ज हो जाती है। शिगाराकी अपना क्वर्क इवॉल्व कर लेता है और जिगेंटोमाकिया उसको अपना लीडर एक्सेप्ट कर लेता है। ये दोनों मिलकर पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट बनाते हैं, जिसमें हमारा जेम्स बॉन्ड हॉक्स अंडरकवर एजेंट के तौर पर घुसा हुआ होता है। डॉक्टर गराकी शिगाराकी को ऑल फॉर वन से भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। हीरोज अब एक मैसिव वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं और फाइनली सीजन 6 में हमारे जेम्स बॉन्ड हॉक्स का इंटेल प्रो हीरोज तक पहुंचता है और पूरे पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट के अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक वॉर प्लान बनाया जाता है। हीरोज दो मेन स्क्वाड में स्प्लिट होते हैं, एक हॉस्पिटल रेड टीम जहां पर मैड डॉक्टर गाराकी शिगाराकी के पॉड के साथ छुपा हुआ है, और एक पीएलएफ बेस रेड टीम जो उनके मेन कैंप पर अटैक करने वाली। हॉक्स ट्वाइस को इमोशनल फ्रेंडली एक्ट से काम करता है, फिर उसको रोक देता है कि वो सैड मैन परेड काम ना करे। एंड में हॉक्स वही ट्वाइस की फील्डिंग सेट कर देता है, जो बहुत हैवी इमोशनली चार्ज सीन बन जाता है। हॉस्पिटल रेड टीम के साइड पर मिर्को, एंडेवर और दूसरे हीरो शिगाराकी के पॉड तक पहुंच जाते हैं। मिर्को उस पॉड का मैटर क्लोज कर देती है, जिससे शिगाराकी प्रीमेच्योर जग जाता है। उसके पास डीके का सुपर चार्ज वर्जन है और साथ ही ऑल फॉर वन के मल्टीपल क्वर्क्स के सेट भी। उसकी एक डीके वेव से पूरे शहर के क्रम्बल होने तक का रिस्क बन जाता है। पैरेलल में जिगेंटोमाकिया भी अवेकन होकर अपने मास्टर की लोकेशन की तरफ दौड़ पड़ता है, तो बीच में जो भी आता है उसका मैटर कर देता है। मिडनाइट उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जिगेंटो उसको भी फोल्ड कर देता है। अपनी लास्ट कम्युनिकेशन में वो मोमो को लीड लेने के लिए बोलती है। क्लास 1A और क्लास 1B के स्टूडेंट सेडेटिव प्लान बनाते हैं, जहां उन्हें जिगेंटोमाकिया के मुंह तक सेडेटिव पहुंचाना है। वो अपनी जान लगाकर लगभग इस मॉन्स्टर को स्लो करते हैं, लेकिन माकिया आर्मर्ड ह्यूज फॉर्म लेकर अनस्टॉपेबल लगता है। हालांकि सेडेटिव इवेंचुअली थोड़ा डिलेड इफेक्ट दिखाता है। फिर शिगाराकी के अगेंस्ट एंडेवर, इरेजर हेड, डेकू, बाकुगो और बाकी हीरोज फाइट कर रहे होते हैं। इरेजर हेड उसके क्वर्क्स को इरेज कर लड़ाई को मैनेजेबल बना रहा होता है। शिगाराकी उस पर क्वर्क डिस्ट्रॉइंग बुलेट थ्रो करता है। आइजावा अपना पैर कट कर लेता है ताकि उसका क्वर्क लॉस ना हो, लेकिन फिर भी शिगाराकी इवेंचुअली फुल पावर क्वर्क से रीजनरेट कर रहा होता है। लड़ाई के दौरान मिडोरिया नाना शिमोरा के फ्लोट क्वर्क को अनलॉक करता है और ब्लैक व्हिप के साथ कंबाइन करके एरियल कॉम्बैट में शिगाराकी को रोकने की कोशिश करता है। एंडेवर और बाकुगो भी ज्वाइन करते हैं। शिगाराकी एक ह्यूज टेंडल अटैक करता है, जिसमें डेकू टारगेट होता है, लेकिन बाकुगो उसको पुश करके खुद अटैक अब्सॉर्ब कर लेता है। बाकुगो हार्ट ऑलमोस्ट डायरेक्ट हिट ले लेता है। अपने दोस्त को ग्राउंड पे गिरता देख डेकू की बुद्धि सटक जाती है। वो वन फॉर ऑल पर कंट्रोल लूज करके पूरे रेज मोड में शिगाराकी पर टूट पड़ता है। इस पॉइंट पर ऑल फॉर वन शिगाराकी के अंदर से टेक ओवर करने की कोशिश करता है और रिट्रीट के लिए बोलता है। जिगेंटोमाकिया और बाकी लीग के मेंबर्स आकर शिगाराकी को रेस्क्यू करते हैं। पब्लिक के सामने डाबी नेशनल ब्रॉडकास्ट में खुद को टोया टोडोरोकी रिवील करता है, एंडेवर का सपोजली डेड फर्स्ट बॉर्न। वो लाइव ऑन एयर एंडेवर को ब्लेम करता है अब्यूज और ऑब्सेशन के लिए। एंडेवर का सिंबल इमेज कोलैप्स होने लगता है। इसके बाद 20 जीनिस्ट वापस आकर सब विलेंस और माकिया को एक वक्त के लिए बाइंड कर लेता है। हमारे लॉन्डे मिडोरियाकी अब तक फटके 4 हो चुकी है, लेकिन एक सरप्राइज री एंट्री होती है
मीरियो की, इसका क्वर्क एरी के रिवाइंड से वापस आ चुका है। वॉर के बाद हीरोज की थू हो जाती है, काफी हीरोज रिटायर हो जाते हैं, पब्लिक ट्रस्ट कंप्लीटली कोलैप्स हो जाता है। ऑल फॉर वन टार्टर्स जेल और बाकी प्रिजन से एक मैसिव जेल ब्रेक ऑर्केस्ट्रेट करता है। इसके बाद डेकू हॉस्पिटल में प्रीवियस वन फॉर ऑल यूजर से वेस्टीज वर्ल्ड में मिलता है। वो बताते हैं कि अगर कोई ऑलरेडी क्वर्क होल्डर वन फॉर ऑल एक्वायर करे तो उसकी लाइफ स्पैन ड्रास्टिकली कम हो जाती है, और यही रीजन है डेकू के क्वर्कलेस होने की वजह से वो लास्ट स्टेबल यूजर बन सकता है। डेकू डिसाइड करता है कि यूए में रहना खतरे से खाली नहीं है, और अगर वो यहाँ रहा तो सबका खेल खत्म है। वो लेटर्स लिखकर अपने क्लासमेट को वन फॉर ऑल का सच बता देता है और सोलो विजिलेंटी मोड पर निकल पड़ता है। डार्क डेकू फेज स्टार्ट होता है जहां वो कंटिन्यूअसली विलेंस और एस्केप क्रिमिनल्स को हंट कर रहा होता है, बैटमैन की तरह। क्लास 1 फाइनली उसका पीछा कर उसे इंटरवीन करती है। हर मेंबर उसके साथ पास के कनेक्शंस के थ्रू उसे रोकने की कोशिश करता है। डेकू उनको दूर धकेलता रहता है, लेकिन बाकू को एक ऑनेस्ट अपॉलॉजी देता है, एक्सेप्ट करता है कि उसने बचपन से डेकू को एडमायर किया है। ये मोमेंट डेकू के लिए इमोशनल ब्रेक थ्रू बन जाता है, और क्लास 1 फाइनली उसे खींचकर यूए वापस ले जाती है। यूए अब एक फोर्ट्रेस बन चुका है जहां सिविलियंस भी रिलोकेट कर दिए जाते हैं, क्योंकि अब कोई भी प्लेस सेफ नहीं बची है। सिविलियंस इनिशियली डेकू जैसे टारगेट को अलाउ नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि वो विलेंस को अट्रैक्ट करेगा। पूरा राका पोडियम पर खड़ी होकर ये याद दिलाती है कि हीरोज भी इंसान होते हैं, उनको भी सपोर्ट चाहिए। सीजन एंड होता है हीरो किलर स्टेन और ऑल माइट के प्रेम मिलन से। स्टेन ऑल माइट को बोलता है कि वो अभी भी उसके लिए असली हीरो है, और शिगाराकी के ट्रांसफॉर्मेशन का क्रूशियल डेटा देकर ऑल माइट को फ्यूचर बैटल्स के लिए एक नई डायरेक्शन देता है। ऑल माइट वर्ल्ड हीरो एसोसिएशन से इंटरनेशनल हेल्प मांगता है। काफी कंट्रीज रिफ्यूज कर देती हैं और यूनाइटेड स्टेट्स भी मना कर देती है, लेकिन अपने हीरो और आइडल को बचाने के लिए स्टार और स्ट्रीपे यूएस के नंबर 1 हीरोज जापान निकलने का फैसला करते हैं। सीजन 7 की शुरुआत होती है स्टार एंड स्ट्रीपे से, जो अमेरिकन नंबर 1 हीरो है और ऑल माइट से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। जापान की करंट स्टेट देखकर वो अपने ऑफिशियल ऑर्डर्स को ऑलमोस्ट इग्नोर करते हुए भी मिलिट्री स्क्वाड के साथ जापान के लिए निकल पड़ती है। शिगाराकी एक फ्लाइंग नोमो पर जाकर उसे इंटरवीन करता है। दोनों के बीच एक ह्यूज स्केल बैटल स्टार्ट होती है। स्टार का क्वर्क है न्यू ऑर्डर, जो किसी भी चीज या इंसान को टच करके उसके अराउंड एक नया रूल लगा सकता है, जैसे हवा सॉलिड हो जाए या कोई मूव ना कर सके। आई नो कि ये बहुत ज्यादा ओपी क्वर्क है और आपको लग रहा होगा कि इसको कोई कैसे ही हरा सकता है, लेकिन शिगाराकी और स्टार के बीच लड़ाई इतनी लार्ज स्केल होती है कि पूरे शहर और समुद्र तक इंपैक्ट दिखता है। एंड में शिगाराकी स्टार की गुद्दी चटका देता है और क्वर्क को चुरा लेता है, लेकिन स्टार उसकी फील्डिंग पहले ही सेट कर चुकी होती है और एक लास्ट कमांड सेट करती है। न्यू ऑर्डर को वो ऑर्डर देती है जिस भी क्वर्क के साथ ये क्वर्क मिक्स हो उसको अंदर से तोड़ दे। रिजल्ट ये होता है कि शिगाराकी के अंदर के मल्टीपल क्वर्क्स अंदर ही अंदर फटना स्टार्ट कर देते हैं और शिगाराकी की हालत दिल्ली के कुत्तों जैसी हो जाती है। यूएमए क्लास 1A को स्टार और शिगाराकी का बैटल समरी मिलता है और सबको क्लियर हो जाता है कि फाइनल वॉर अब दूर नहीं है। इसी टाइम पर अब रिवील होता है कि युगा आयोमा और उसके पेरेंट्स ऑल फॉर वन के लिए मोल्स थे। ऑल फॉर वन ने उनके बेटे को क्वर्कलेस होने पर नेवल लेजर क्वर्क दिया था। एक्सचेंज में उनसे यूए और डेकू के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती थी। जब ये सच सामने आता है तो आयोमा गिल्ड से टूट जाता है। हीरोज उसको पनिश करने से ज्यादा एक और टूल की तरह यूज करने का प्लान बनाते हैं। वो उसे कहते हैं कि अब तुम हमारे लिए डबल एजेंट बनोगे और ऑल फॉर वन को ट्रिक करके हमें हेल्प करोगे। विलेन साइड पर डाबी टोगा को ट्वाइस का ब्लड देता है, जिससे टोगा सैडमैन्स परेड और डबल क्वर्क यूज कर सकती है। हीरो साइड पर एक जायंट मूविंग फोर्ट्रेस बनाकर सिविलियंस को वहां सिक्योर किया जाता है ताकि लड़ाई के टाइम कोलैटरल डैमेज को कंट्रोल करा जा सके। फाइनल ऑपरेशन के दिन आयोमा ऑल फॉर वन के कहने पर डेकू को एक सेक्लूडेड जगह पर बुला लेता है। ऑल फॉर वन वहां पे वॉप होकर डेकू के क्वर्क को चुराने के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उसकी फील्डिंग ऑलरेडी सेट हो चुकी है। वॉप के थ्रू विलेंस के साथ साथ हीरोज भी अलग अलग बैटल फील्ड्स पर स्प्लिट कर दिए जाते हैं। प्लान ये है कि सबसे बड़े विलेंस को अलग अलग जगह पर टर्म्स में रखकर उनको इंडिविजुअली हैंडल किया जा सके, क्योंकि अकेले में तो हीरोज की तोड़ दी जाती। डेकू को एक्चुअली यूए फ्लोटिंग बैटलफील्ड पर जाना था जहां शिगाराकी की मेन फाइट चलनी थी, लेकिन टोगा एक और वॉप गेट यूज करके डेकू को अपने साथ ही ले जाती है। इस वजह से डेकू को डिफॉल्ट प्लान से दूर कर दिया जाता है और उसे मैनुअली वापस बैटलफील्ड तक पहुंचना पड़ता है। एक बैटलफील्ड पर तोदोरोकी और डाबी के बीच फाइनल ब्रदर वर्सेस ब्रदर फाइट होती है। डाबी अपना पुराना दर्द एंडेवर के अगेंस्ट नफरत सब लड़ाई में झोंक देता है। तोदोरोकी अपना नया कॉम्बो मूव फ्लैश फायर फिस्ट फॉस्फोर यूज करके बैटलफील्ड को कंप्लीटली फ्रीज कर देता है और डाबी को ठंडा कर देता है। दूसरी जगह एंडेवर, हॉक्स, जीरो, टोकेयामी और कुछ और हीरोज ऑल फॉर वन के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं। ऑल फॉर वन मल्टीपल क्वर्क्स यूज करके उनको प्रेस करता है, लेकिन टीम एफर्ट से उसको एंगेज रखा जाता है और साइमल्टेनियसली यूए फ्लोटिंग फोर्ट्रेस वाले बैटलफील्ड में शिगाराकी के अगेंस्ट हीरोज बड़ी मुश्किल से स्टैंड ले रहे होते हैं। बाकुगो अपना नया मूव राफे पेंजर यूज करके एक भारी एक्सप्लोजन शिगाराकी पर डालता है, लेकिन शिगाराकी उस अटैक को टैंक कर लेता है और उसके रिप्लाई में बाकुगो का एक हाथ एक्सप्लोड जैसा डैमेज ले लेता है। लेकिन हमारा गोट बाकुगो हैवी इंजरी के बावजूद लड़ाई छोड़ना नहीं चाहता और शिगाराकी उसे एक मुक्के में ही फोल्ड कर देता है, जिससे भाई का खेल खत्म। इसके बाद शिगाराकी मेंटली अनस्टेबल होते होते एक डिफेंसिव स्पाई की फॉर्म ले लेता है, जहां वो हीरोज के लिए और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है। हीरोज एक्सट्रीमली स्ट्रेच हो चुके होते हैं, सबको लगता है अब यहां से कमबैक बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस टेंशन के बीच मीरियो एक बिजार टैक्टिक यूज करता है। वो अपने परमिशन क्वर्क का फनी वे में यूज करके शिगाराकी को मोमेंटरीली डिस्ट्रैक्ट कर देता है। उस छोटी सी ओपनिंग में ही मिडोरिया फाइनली बैटलफील्ड पर वापस पहुंच जाता है। अभी इस टाइम पर मल्टीपल बैटल्स चल रहे हैं डिफरेंट लैंडस्केप पर। डेकू वर्सेस शिगाराकी का बैटल चालू होता है। अदर हीरोज आर हेल्पिंग और हेडशॉट अपने आप को ऑलमोस्ट सैक्रिफाइस कर
कर देता है बाकुगो को बचाने के लिए, एंड स्टिल कोई गारंटी नहीं है कि बाकुगो बचेगा। गुंगा विलेज में एंडेवर और हॉक्स वर्सेस ऑल फॉर वन बैटल चल रहा है, जहां टोकोयामी और जीरो सपोर्ट दे रहे हैं। उसके बाद ऑल फॉर वन क्वाक रिवाइंड ड्रग यूज करता है, सबकी गुद्दी चटका देता है। फिर वो फाइनली शिगाराकी बैटल की ओर निकलता है, बट रास्ते में उसे मिलता है ऑल माइट विद हिज हाई टेक पावर्ड आर्मर। इस सीजन के एंड में द फाइनल बैटल इज ऑन, और अब जाकर सीजन 8 देख लेना, क्योंकि मैं कोई और स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, एंड द सीजन इज ऑलरेडी कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर एनीमे में इंटरेस्ट है और इस टाइप की वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लस अल्ट्रा